डीफेक वीडियो का जंजाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। महाकुंभ में वायरल हुई हर्षा रिशारिया ने 55 फेक आईडी के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। उनका कहना है कि उनके नाम पर धोखाधड़ी की जा रही है और पैसे की डिमांड की जा रही है। ऐसे में सवाल है कि जिस सोशल मीडिया के जरिए फेम मिलता है उसी से लोगों को ट्रोल और फर्जीवाड़ा भी किया जाता है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद हमारे साथ एक खास पैनल होगा, चर्चा करेंगे। एक नहीं, दो नहीं, 55 फेक अकाउंट जो हर्षा रिझारिया के नाम पर सोशल मीडिया पर चलाए जा रहे हैं। महाकुंभ में वायरल हुई भोपाल की हर्षा रिझारिया ने इन 55 फेक अकाउंट के खिलाफ भोपाल के साइबर क्राइम ब्रांच थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उनका मानना है कि इन अकाउंट के जरिए उन्हें बदनाम किया जा रहा है। एआई का इस्तेमाल करके उनके अश्लील फोटो और वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं। मैं वापस भोपाल आई और मैं साइबर सेल गई। वहां पे मैंने सारे जितनी भी आईडीज थी, करीब 55 के आसपास वो आईडी हैं जिन पे मैंने पूरी कंप्लेंट करवाई हुई है। और ये दूसरे धर्मों की कुछ ज्यादा ही हैं, क्योंकि वो ये दिखाना चाह रहे थे और वो ये जताना चाह रहे थे कि भाई आप जिनको साध्वी मान रहे हो वो कर क्या रही हैं। इतना ही नहीं, हर्षा ने बताया कि उनके नाम पर फर्जी अकाउंट बनाकर लोगों से पैसे मांगे जा रहे हैं। पहले इस तरह के 3 अकाउंट थे, लेकिन फेक अकाउंट की संख्या बढ़ती चली गई। जब से ये कुंभ में मैं थी तब से जैसे ही मेरा वायरल होना स्टार्ट हुआ, मेरे नाम से कुछ फर्जी आईडीज बनी, फेक आईडीज बनी सोशल मीडिया पे। मैंने उनको इग्नोर किया और उसके बाद जब उन आईडीज से पैसे की डिमांड की जाने लगी, मेरा एक वीडियो था जिसमें मैं महाकुंभ में साधु संतों को, कुछ कलवासियों को ब्लैंकेट डोनेट कर रही हूँ। वो वीडियो उन लोगों ने डाउनलोड करके अपनी आईडी पे अपलोड किया, उस पे अपना स्कैनर लगा के और फिर उस वीडियो को उन्होंने सर्कुलेट किया डोनेशन मांगने के लिए। हर्षा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि जल्दी ऐसा करने वालों को सजा मिलेगी। साइबर क्राइम ब्रांच थाने ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फर्जी आईडी चलाने वालों का आईपी एड्रेस ट्रेस किया जा रहा है। बता दें कि फेक अकाउंट से हर्षा रिछारिया परेशान है। हर्षा रिछारिया नाम से 55 फेक अकाउंट हैं। फेस, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फेक आईडी हैं। इन आईडी का स्कैम, फ्रॉड में इस्तेमाल हो रहा है। फेक आईडी के जरिए कई विज्ञापन लिए जा रहे हैं। हर्षा के एआई बेस्ड फोटो वीडियो डाले जा रहे हैं। कई अश्लील वीडियो भी पोस्ट किए गए हैं। वीडियो के जरिए पैसे मांगे जा रहे हैं। हर्षा ने 55 आईडी की लिस्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी है। इतना ही नहीं, हर्षा रिछारिया ने कुछ दिन पहले वीडियो जारी कर कहा था कि सोशल मीडिया पर उन्हें लगातार परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सुसाइड करने की धमकी भी दी थी। इस बीच सवाल है कि जिस सोशल मीडिया पर फेम मिलता है उसी सोशल मीडिया पर महिलाओं को ट्रोलिंग और बुलिंग का शिकार होना पड़ता है। महिलाओं के लिए ट्रोलिंग का ज्यादा डर रहता है। अपमानजनक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। फोटो और वीडियो पर अभद्र टिप्पणी की जाती है। फेक आईडी बनाकर गलत प्रचार किया जाता है। फेक आईडी का गलत इस्तेमाल किया जाता है। अश्लील फोटो, वीडियो बनाकर बदनाम किया जाता है। हालांकि अगर कोई भी फेक आईडी बनाकर गलत, कानून के तहत ऐसे यूजर्स को सजा हो सकती है। आईटी एक्ट के तहत फेक आईडी बनाना अपराध की श्रेणी में आता है। आईटी एक्ट की धारा 66C के तहत अपराध माना जाएगा। 3 साल तक की जेल हो सकती है। 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। अश्लील सामग्री पोस्ट करना गंभीर मामला है। आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत 5 साल की सजा हो सकती है। फेक आईडी के लिए आप ऑफिशियल अकाउंट से फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर रिपोर्ट भी कर सकते हैं। ऐसे में फर्जीवाड़ा करने वालों से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उन्हें सबक सिखाने की जरूरत है। टीम न्यूज स्टेट। तो डीफेक वीडियो का जंजाल, इसने इसका नाम रखा जंजाल इसलिए क्योंकि जो इंटरनेट है वो एक जंजाल की तरह लोगों के लिए बनता जा रहा है। आज की गेस्ट राष्ट्रीय अधिकारी हैं, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। हमारे साथ डॉक्टर मनीषा सिंघल हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। शोभित चौधरी हमारे साथ होंगे, साइबर एक्सपर्ट। और हमारे साथ आनंद कुमार, पूर्व डीजीपी है मध्य प्रदेश के। लेकिन शुरुआत राष्ट्रीय अधिकारी आप ही के साथ। बचपन में हम पढ़ते थे कि इंटरनेट का मतलब होता है वेव, और वेव का मतलब होता है जाल, और जाल और उस इंटरनेट के जाल में फंसकर लोग जंजाल में फंसते जा रहे हैं। और यही हुआ अलग अलग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ।
हर्षा रिशारिया के साथ। तो इस इंटरनेट के जंजाल में फंसकर लोग काफी प्रताड़ित खुद को महसूस करते हैं। डीप फेक वीडियोस बनने शुरू हो जाते हैं, अलग अलग 36 तरह के सोशल मीडिया अकाउंट उनके बन जाते हैं, उन्हीं के नाम पर, उन्हीं के फोटो के आधार पर। कितनी परेशानी होती है एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को, प्राच्य अधिकारी, जब उसके नाम से कोई पैसा मांगता है, उसके नाम से अलग अलग सोशल मीडिया अकाउंट चलते हैं तब। देखिए, अगर कोई किसी के नाम का दुरुपयोग करता है और ऑब्वियसली कोई किसी का फेक अकाउंट बना रहा है तो दुरुपयोग ही करेगा, उसी इंटेंशन से बनाया गया है। तो जो व्यक्ति के नाम पे बनाया, उसके घर में, उसके फ्रेंड सर्कल में या उसके पे क्या बीतती है, ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि कई सालों पहले ये मेरे साथ भी हो चुका है और कई लोगों के साथ होता है। मैंने रिपोर्ट्स भी लिखाई थी तो उस पे कार्रवाई हुई। कोई कहीं बैठा हुआ है दूर 7 समुंदर पार, वो आपके नाम पर कुछ अफवाहें उड़ा रहा है या आपका एड्रेस मालूम चल जाता है, उस एड्रेस पे लोगों को भेज दे। तो ये बहुत ही एक ऐसा मकड़जाल है जिससे आदमी बाहर नहीं निकल पाता है। कई लोग सोचते हैं कि अरे ये तो बहुत स्मार्ट लड़की है, किसी को सोचेंगे कि बहुत ही प्रसिद्ध महिला है। आपने देखा होगा सोनाली फोगाट थी, उनके साथ भी इसी तरह की चीजें हो रही थी कि उनके नाम का दुरुपयोग करा जा रहा था। हालांकि और मैटर था, लेकिन दुरुपयोग करना किसी भी चीज का एक आइडेंटिफिकेशन क्राइसिस आप पैदा कर देते हैं। किसी की जो पहचान है, उस पहचान को आप लेकर, आप ओढ़कर, वो पहचान से आप किसी की पहचान का दुरुपयोग करते हैं। अब आप कुछ भी बोल दीजिए, अब आप फेस लगा दीजिए, उसमें आप डीप फेक वीडियोस के द्वारा, एआई के द्वारा आप आर्टिफिशियल में शब्द भर दीजिए, आवाज मैच करा दीजिए, अपने बारे में गलत बातें बोल दीजिए कि मैं ऐसी हूँ या मैं ये काम करती हूँ और मेरा प्राइस ये है। गलत गलत बातें कर दीजिए। एक जो अच्छी खासी महिला हो उसको आप एक पोर्नो स्टार या एक वेश्यावृत्ति, इस टाइप की चीजों पर भी उसको डिफेम कर सकते हैं। एक फेम और एक डिफेम। एक आदमी अच्छी चीजों के लिए जाना जाता है, एक बुरी चीजों के लिए, लेकिन एक महिला जब इस तरह की चीजों के लिए जानी जाती है तो सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती और उसके घर में भी कितनी बातें हो जाती है कि पेरेंट्स सुनाने लग जाते हैं कि तुम ये काम करने लगे हो, या हर चीज में भाई बहन भी। तो उसके लिए कई बार ये चीजें सुसाइडल तक हो जाती है कि लोग सुसाइडल अटेम्प्ट कर लेते हैं क्योंकि डिप्रेशन में चले जाते हैं। और लोगों को सोचना चाहिए कि आपके द्वारा करा गया एक गलत काम, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, प्राच्य अधिकारी लोग एंजाइटी में चले जाते हैं। और हाल ही में हमने देखा था, एक खबर आई थी, हर्षा रिशारिया ने कहा था कि मैं सुसाइड कर लूंगी, उन तमाम लोगों के नाम लिख के जाऊंगी, और उन्होंने मेरे नाम से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया, डीप फेक वीडियो बनाए, यहां तक कि अशा गया है। शोभित चतुर्वेदी भी हमारे साथ जुड़ गए। शोभित जी, क्या आवाज मेरी आपको मिल रही है? शोभित जी, किस तरह से पहचान है? दरअसल मेरे नाम के, मैं शिवम सोनी में दिल्ली में इस वक्त बैठा हूं, सर नोएडा में। मेरे नाम के अकाउंट एक पास में दिल्ली में चल रहा है, तो एक अकाउंट भोपाल में चल रहा है, एक अकाउंट छत्तीसगढ़ में चल रहा है, एक अकाउंट झारखंड में चल रहा है, एक किसी दूसरे देश में चल रहा है। कैसे मुझे पता चलेगा मेरे नाम के कितने अकाउंट चल रहे हैं सर? इसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, पहचान करने का कोई तरीका है? कैसे पता लगे? फेसबुक हो चाहे इंस्टाग्राम, तो हम उसकी प्राइवेसी, प्राइवेट सेटिंग, जो हमारी खुद की सेटिंग सिक्योरिटीज है, वो हम यूज नहीं करते। हम अगर उसको यूज करें तो आपके फोटोज और ये चीजें स्क्रीनशॉट होकर नॉर्मली नहीं जा सकती। हम अगर बात करें सेलिब्रिटीज की, तो जहाँ सेलिब्रिटी है इस लेवल पे कुछ लोग आ जाते हैं, उनके साथ ये प्रॉब्लम आती है क्योंकि फोटोज कहीं ना कहीं से मिल ही जाती है गूगल पे, या कहीं कहीं कोई शादी पार्टी कहीं गए हो वहां पे। और इसकी दूसरी चीज ये है कि आप अपने नाम पे जब सर्च करेंगे तो फेसबुक या गूगल आपको पूरी डिटेल दे देगा कि आपके सोशल मीडिया अकाउंट कहाँ कहाँ चल रहे हैं, कितने चल रहे हैं, किस लेवल पे चल रहे हैं, उसकी पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और अगर आप चाहें तो उसकी आप रिपोर्ट भी कर सकते हैं, ये, या फिर आप चाहे जाके सोशल मीडिया अकाउंट को रिपोर्ट फेक करें उसको कि ये अकाउंट मेरा और कोई इसको और चला रहा है, तो उसको ऑटोमेटिक सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद कर देते हैं। लेकिन बात यहाँ पर आती है आइडेंटिटी थेफ्ट, इट इज अ क्राइम। और ये जब होता है आइडेंटिटी थेफ्ट, तो ये किसी न किसी सोच से आदमी मजाक में नहीं करता है। जैसे इसी मामले में देखें कि उनके डोनेशन के लिए पैसे मांगना शुरू कर दिए, कई जगह कहीं पर वॉइस इफेक्ट करके डिफेमेंटेशन का यूज कर लगते हैं। और महिलाओं के साथ सबसे बड़ी जो चीज है वो साइबर बुलिंग है या साइबर स्टॉकिंग है। मेन चीज साइबर स्टॉकिंग है कि उनको स्टॉक किया जाता है। तो महिलाओं से मेरा हमेशा से निवेदन रहा है कि अपनी कोई भी पोस्ट डालना है तो 1-2 दिन बाद डालें। आप तुरंत अपनी सारी जानकारियां सोशल मीडिया पर न शेयर करें। कोशिश करें कि अपनी सेटिंग को स्ट्रॉन्ग रखें, 2 वे स्टेप रखें, पासवर्ड को रखें स्ट्रॉन्ग,
आप अपनी सारी सेटिंग्स में अपनी फोटो वीडियो जो भी है। ये लेकिन जो एक दर्द है आनंद कुमार सर, ये एक दर्द हर्षा रिशारिया का ये दर्द नहीं है, ये दर्द उन तमाम बड़े सेलिब्रिटीज का है कि उनके नाम से कई सारे सोशल मीडिया अकाउंट इस देश में चल रहे हैं, अलग अलग लोग उनके नाम का, उनके फोटो का गलत फायदा उठा रहे हैं और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है और लोग काफी परेशान हो जाते हैं। लेकिन आनंद सर, मेरा सवाल आपसे है, जैसे कि शोभित चतुर्वेदी ने बताया कि मेरे नाम का कोई अलग अकाउंट चल रहा है तो मैं इसमें रिपोर्ट कर दूंगा, उसे बंद कर दिया जाएगा उस कंपनी की तरफ से जो नेटवर्किंग साइट है। लेकिन अगर उसी अकाउंट से कोई अपराध को अंजाम दिया जाता है और जो अपराधी है किसी दूसरे मुल्क में छुपा बैठा है, तो परेशानी मेरे लिए भी है और पकड़ना उसको चुनौती पुलिस के लिए भी है। देखिए, यदि कोई दूसरे देश में बैठा है तो उनको पकड़ना, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत कठिन काम होता है। दूसरी चीज, एक प्रकरण में मुझे जो एक व्यक्ति को बदनाम किया जा रहा था, उन्होंने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने बात कही कि इस ढंग से दूसरे देश से हमें इस ढंग की इंफॉर्मेशन आ रही है और हमारे बारे में इस ढंग से प्रचार किया जा रहा है। बहुत कोशिश की, कुछ एक्सपर्ट्स को लगाया, परंतु जिन देशों से किया जा रहा था वहां का रेगुलेटरी सिस्टम इतना वीक था कि एक आईडी आप रुकवाते हो, उसके बाद तुरंत वो दूसरी आईडी जो है वो तैयार कर लेते हो। तो वहां कुछ देश ऐसे हैं जहां की इस ढंग की फेक आईडी बनाना बहुत ही इजी है, तो इसलिए वहां पर इस ढंग का सिस्टम या इस ढंग की सिक्योरिटी लागू नहीं हो पाती। परंतु एक बात और भी है कि हमारा जो अभी इंटरनेट पर जब आप आ जाते हो, आप मान के चलिए कि आप एक्सपोज हो रहे हैं। यदि सिक्योरिटी सिस्टम या सिक्योरिटी फीचर्स आपके उसमें नहीं है तो निश्चित रूप से आपको कोई भी कहीं भी कुछ भी कर सकता है। और फेक आईडी बनाना इतना आसान है कि आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए, लेजर प्रिंटर या इंकजेट प्रिंटर, डिजाइनिंग करने वाला कोई होना चाहिए, सॉफ्टवेयर है, फोटोशॉप अडोबी का या किसी का भी होगा, तो ये चीजें होंगी तो आप आराम से जो है उनको बना लेते हैं और इसको बना करके आप यूज कर सकते हैं। तो इसको बनाना, लेकिन सर सवाल यह है कि इस तरह के आरोपियों पर लगाम सर कैसे लगाई जाए? पुलिस को ऐसी कौन सी कार्यशैली अपनानी पड़ेगी कि आरोपियों पर लगाम लगाई जाएगी, डी फेक वीडियो, फेक सोशल मीडिया अकाउंट्स बनना बंद हो जाएंगे? मैं आऊंगा शोभित जी आपके पास। जी, बहुत कठिन है। हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि सारे को हम कंट्रोल कर सकें। इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर वे में नहीं हो पाता। यदि आप जाएंगे थानों में, सेलिब्रिटी हो, कोई वीआईपी हो, तो ध्यान दिया जाता है, अदरवाइज उस चीज पर क्योंकि उतने एक्सपर्ट नहीं है आपके पास। ठीक है जी, इसके लिए जिस ढंग का टेक्निकल। डॉक्टर मनीषा सिंघल, हाल ही में खबर आई थी 1-2 दिन पहले ही, हर्षा रिशारिया भोपाल के थाने में पहुंची थी और उन्होंने आवेदन दिया था, शिकायत की थी कि उनके नाम से सोशल मीडिया अकाउंट चल रहे हैं और उसमें अश्लील कंटेंट भी डाला जा रहा है। उन्होंने आत्महत्या की धमकी दी थी, अगर ऐसा ही रहता रहा, नहीं कार्रवाई हुई तो मैं सुसाइड कर लूंगी, कुछ लोगों के नाम भी लिख के जाऊंगी। तो मैं समझ उस वेदना को। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं डॉक्टर प्राची अधिकारी समझ सकती हैं, लेकिन डॉक्टर मनीषा, किस तरह की मनोस्थिति होती होगी जब एक शख्स की, जब उसके नाम से भद्दे वीडियो बनाए जा रहे हैं एआई के टूल के जरिए और सोशल मीडिया पर वायरल किए जा रहे हैं, जबकि उसमें तो उसका कोई कसूर ही नहीं है, उसे कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है और बाद में पता चल रहा है किसी और के जरिए। बिल्कुल, ये एक ऐसी मेंटल स्टेट है जिसमें एंजाइटी, स्ट्रेस तो बहुत ही छोटे शब्द हैं। डिप्रेशन भी, सडनली आप एक ऐसे सिवियर डिप्रेशन में चले जाते हैं जहां पे आपके पास कोई क्लू नहीं है, कोई आपके पास वे आउट नहीं है कि आप किस तरह से उस एनवायरनमेंट को, उस एटमॉस्फेयर को, जो आपको पता है कि ये पब्लिक हो रहा है सब चीजें, ऐसा भी नहीं कि कुछ ही लोगों को पता है। सो ये सब चीजें पब्लिक हो चुकी हैं जिसमें आपका कोई रोल है ही नहीं, आपने कुछ किया ही नहीं है ऐसा, तो आपकी फेक आईडी बनाकर अगर ये सब कुछ हो चुका है, सो डेफिनेटली इंसान डिप्रेशन में जाएगा। और जो उन्होंने कहा, तो उसके अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है, वो क्या करें?
और ये जो लोग कर रहे हैं उनकी साइकी क्या है वो समझने की भी बहुत जरूरत है कि क्यों वो ये कर रहे हैं, क्या उन्हें मिल रहा है इस ऐसा करने से। अगर किसी के साथ कुछ उनका आपसी कुछ ऐसा मनमुटाव है जो ऐसा नहीं लगता है मोस्टली केसेस में, तो वो आउट ऑफ फन ये करता है। यूथ भी नहीं, है कोई और कितना भी बड़ा बहुत सारे पब्लिक फिगर हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो डॉक्टर मनीषा, लेकिन उसका अपना घर होता है, परिवार होता है, भाई बहन होते हैं, बीवी बच्चे होते हैं। भाई उन लोगों को भी तो फेस करना पड़ता है ना घर पे आके, कि देखिए इनके नाम की इस तरह की चीजें सोशल मीडिया में मार्केट में तैर रही हैं, गोते लगा रही हैं, तो उनको फेस करना बड़ा कठिन होता है। एक बेटी को अपनी माँ को फेस करना, अपने बाप को फेस करना बड़ा कठिन होता है जब अश्लील कंटेंट वायरल होते हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल उसमें कोई और यही उनके साथ हुआ है जिस वजह से उन्होंने इतना बड़ा स्टेटमेंट पास किया है। और सुसाइडल थॉट्स क्यों आते हैं, ये छोटा सा मुद्दा नहीं है। ये आप एक इंसान को उसकी आइडेंटिटी पे, आप उसके प्रोफाइल पे, उसके कैरेक्टर पे बहुत सारे सवाल, बहुत सारी उंगलियां एक साथ उठ जाती हैं जिसको वो फेस नहीं कर पाता है। तो उसके बिल्कुल। पास कोई चारा ही नहीं बचता है। और वो इंसान केवल घर में नहीं, उसके वर्क प्लेस पे भी ये सब चीजें हो रही हैं। घर में चलो बिल्कुल। लोग समझ सकते हैं, लेकिन बाहर निकल के आप सोसाइटी में आप जा रहे हैं, सोशल सर्कल में, वहां पे बहुत सारे लोग मजाक भी उड़ाते हैं। तो ये जो सिचुएशन है ये बहुत ही नाजुक है उस इंसान के लिए। तो हम सबको मिलके ये एक स्ट्रेंथ हमें देनी चाहिए कि जो भी लोग ये कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें अगर हमारा पूरा देश एक होके, और हमारे देश में ही नहीं बाहर भी ये जगह जगह पर हो रहा है, तो इसके अगेंस्ट अगर हम कुछ, तो शायद हम जो इस तरह के ठीक है, विक्टिम्स हैं हम उनको प्राची support अधिकारी, कर पाएंगे। ये जो लोग हैं फेक अकाउंट्स वाले, ये हर्षा रिशारिया के फैन हो सकते हैं, ये उनके ट्रोलर्स हो सकते हैं, ये लोग उनसे जलने वाले हो सकते हैं, उनके दुश्मन हो सकते हैं। किस तरह के लोग होते हैं, क्योंकि आप भी एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आपको भी देश दुनिया में लोग काफी तादाद में फॉलो करते हैं। पब्लिक फिगर होने का नुकसान क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। ये सवाल मेरे लिए है, राइट? जी जी, देखिए, एक तो ये फैंस तो ऐसे नहीं हो सकते। फैंस, ये कौन से फैंस हैं जो आपको पंखे पर लटकने के लिए मजबूर कर रहे हैं? ये फैंस सीलिंग फैन वाले हो सकते हैं जो आपको इस कदर टॉर्चर कर दे कि समाज की दृष्टि में जो एक आपकी प्रतिष्ठा बनी हुई है वो दांव पे लग जाए, या फिर आप जो उभरते हुए एक उभरता हुआ सितारा या उभरता हुआ एक प्रतिभा है, उसको पूरा लगाम लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए कि क्यों बढ़ रही है आगे, या 4 पैसे क्यों कमा रही है, या क्यों इसको लोग अच्छा मान रहे हैं, चाहे वो अच्छे रीजन से हो, बुरे रीजन से, ये सब बाद में। लेकिन आप किसी को बिल्कुल ही इतना डैमेज कर दे रहे हो अंदर से कि वो बेचारा खोखला हो जा रहा है, कि उसके पास अब कोई चारा नहीं है, कि आप किसी को, मतलब ऐसी सामाजिक जो होता है ना कि उसको तोड़ना लोग शुरू कर देते हैं, शारीरिक टिप्पणी आते जाते कोई छिछोरे लड़के करना शुरू कर देते हैं, तो आप सोच सकते हैं उनके साथ क्या होता है। तो ये फैंस नहीं हो सकते, ये सीलिंग फैन तक ले जाने वाले वो लोग हैं जो आपसे जलते हैं या आपको स्टॉप करना चाहते हैं, या लड़कियों के बारे में बिल्कुल भद्दी बातें सोचते हैं कि जो लड़की है वो कमोडिटी है, उसका शरीर एक कमोडिटी है, यहाँ से दिख गया, विकृत मानसिकता के लोग हो सकते हैं। बिल्कुल गंदी मानसिकता। शोभित तो आपकी चतुर्वेदी, privacy breach सबसे करते हैं। बड़ा चैलेंजिंग होता है कि इस तरह के आरोपियों को पकड़ना जो साइबर क्राइम करते हैं, डीप फेक वीडियो बनाते हैं, एआई के जरिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर उन्हें वायरल करते हैं। लेकिन इस पर कैसे लगाम लगाई जाए, क्योंकि तकनीक जिस तरह से बढ़ रही है उतना ही बड़ा खतरा भी पैदा हो जा रहा है। अब भाई एआई आ गया, वो आसान भी है, तो कई बार वो एआई दुश्वारियां भी पैदा कर देता है ना। अब एआई के जरिए तो हर्षा रिशारिया का डीप फेक वीडियो बना, एआई के जरिए बड़े बड़े लोगों के बड़े साथ बड़े बड़े कांड हो जा रहे हैं। इन पर लगाम कैसे लगाई जाए? देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी आ जाए, कुछ भी आ जाए, डिजिटल फॉरेंसिक ऐसी चीज है कि जिसने भी किया उसका पता चल जाता है। जैसा सर ने बताया, संसाधनों की और हमारे पास जो काम करने वाले लोग हैं उनकी थोड़ी कमी, जो साइबर क्राइम इतनी तेजी से बढ़ गए हैं कि अब पुलिस की जो मैन पावर है वो कम हो गई है, और मैन पावर बढ़ाना पड़ेगी, उसमें एक्सपर्ट्स बढ़ाना पड़ेंगे। एक केस बहुत कोई बड़े केस नहीं है, बहुत नॉर्मल केस है, बहुत आसानी से पकड़े जाते हैं। बशर्ते ये कि हमारे पास संसाधन और पुलिस की पावर, जो मैन पावर है वो थोड़ी कम है। अगर ये बढ़ाई जाए सरकार द्वारा तो ये सारे केस बहुत जल्दी और जल्दी सॉल्व भी हो सकते हैं। और जब लोगों को जब सजाएं होना शुरू हो जाएंगी तो अपने आप ये लोग ऐसे काम करना बंद कर। ठीक है, लेकिन आनंद सर, मैं आपसे जानना चाहता, आजकल आईपी एड्रेस को बदलने का बड़ा ट्रेंड सा चल पड़ा है। मैं बैठा हूं कनाडा में, मैंने जापान का आईपी एड्रेस डाला और मैं वहां से अपना सोशल मीडिया या किसी और का सोशल मीडिया अकाउंट एक्सेस कर रहा हूं,
अब पुलिस इंडिया की पुलिस अगर भोपाल में पुलिस बैठ के उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है किसी मामले को और उसमें लोकेशन बता रही है, आईपी एड्रेस बता रहा है जापान का और चला रहा है उसे साइबर अपराधी कनाडा से, तो ऐसे में बड़ा चैलेंजिंग हो जाता है साइबर अपराधी तक जाना, पुलिस भी गुमराह हो जाती है। और क्या अपना भारत का पुलिसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत है कि इस तरह के आरोपियों तक पहुंचा जाए, उन पर लगाम कसी जाए? नहीं, जो आपने जो प्रश्न उठाया है वो बड़ा रिलेवेंट है और उससे पता लगता है कि ये काम कितना डिफिकल्ट है उनको आइडेंटिफाई करना और उनको पता लगाना। क्योंकि एक प्रकरण में, मैं अभी थोड़े दिनों की बात है, उसके बारे में जैसे मैंने चर्चा की, पहले उसका आईपी एड्रेस जो है, बाद में जब उसके का पीछा करना शुरू किया, उसके बारे में जानकारी आनी शुरू हो गई और उसे लगा कि उसको फॉलो किया जा रहा है, उसका आईपी एड्रेस हो गया यूएस का। जब वहां भी कुछ एक्शन लिया गया तो उसका आईपी एड्रेस हो गया नाइजीरिया का। अब आप किस ढंग से, कैसे, और पता चले तो ना तो भारत में हो, ना वो यूएस का हो, ना वो नाइजीरिया में बैठा हो, वो किसी दूसरी कंट्री में बैठा है। तो अच्छा, फिर पता लगा कि बहुत से ऐसे कंट्रीज हैं जिनका अपना रेगुलेटरी सिस्टम जो है उतना स्ट्रांग नहीं है। वहां पर इजीली जो है कोई ढंग के फेक या जो भी आईपी एड्रेस जो है वो बन जाते हैं, लोकेशन बन जाती है, या उन्हें एक आप लिंक बंद करते हैं, उसे दूसरा जो है मिल जाता है। तो इस ढंग की समस्या जो है उस प्रकरण में आई और उसके कारण आईटी एक्सपर्ट या जो इसके एक्सपर्ट हैं उनके इन्वॉल्वमेंट के बावजूद हम लोग वहां तक नहीं पहुंच पाए, ये डिफिकल्टी रही। तो इसलिए, और फिर एआई के आने के बाद तो ये सिचुएशन और बढ़ने वाली है, ठीक है, कि उसमें कहीं भी कुछ भी और इतना इजी हो जाता है, हर एक के पास वो टूल पहुंच रहा है, हर कोई उसको। लेकिन मनीषा सिंघल, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि उन ट्रोलर्स की, उन हेटर्स की साइकोलॉजी क्या रहती होगी, किस तरह की मानसिकता के लोग रहते होंगे जो इस तरह की हरकतों को अंजाम देते हैं, लोगों के साथ डीप फेक वीडियो बनाना, उनके फोटोज पे, पिक्चर्स पे भद्दी भद्दी कमेंट करना, अश्लील फोटो बना के अपलोड करना और ट्रोल करना, एक तरह से किसी को गिराने की कोशिश करना। क्या साइकोलॉजी दिमाग में चारों तरफ 360 घूमती है उनके? मनीषा सिंघल। अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है कि किस तरह के माहौल में, वैल्यू सिस्टम के साथ आप बड़े हुए हैं। सडनली कोई भी बच्चा कोई ऐसा नहीं करेगा, बच्चा ही मैं बोलूंगी क्योंकि बच्चों से बच्चे ही हम होते हैं और धीरे धीरे हमारी साइकी किस तरह से चेंज होती है, हमारी पर्सनालिटी कैसे चेंज होती है, ये आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है। आप क्या एब्जॉर्ब कर रहे हैं, न्यूट्रिशन हम बोलते हैं, लेकिन ये वाला जो न्यूट्रिशन होता है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, क्या हमें शिक्षा दी जा रही है, हो सकता है हमें अच्छी शिक्षा दी जा रही है, लेकिन जहां पे हम बड़े हो रहे हैं वहां पे ओवरऑल जो एनवायरनमेंट है वो वैसा नहीं है, तो थोड़ा सा दूषित है। और जो आपने शुरू में कहा था कि ये जो इंटरनेट है, ये जो नेट है, ये जाल है और इसमें हम फंसते जा रहे हैं। एक्चुअली अभी क्या हो रहा है, ये सब चीजें, जो इंटरनेट है, ये जो स्क्रीन है हमारी, ये एक खिड़की है पूरी दुनिया देखने के लिए, और इसमें से वो कंटेंट जो अच्छा नहीं है उससे हमें कुछ ज्यादा मजा आता है मोस्टली इस तरह के लोगों को, तो उसमें वो उन्होंने एक्सप्लोर कर लिया। अब यहाँ से उन्हें एंजॉयमेंट मिल रहा है, उनका हो सकता है डायरेक्ट किसी से कुछ लेना देना नहीं है, सेलिब्रिटी से कुछ भी नहीं, लेकिन फिर भी मिलता क्या है, वही तो सवाल है कि ऐसे में उन्हें क्या मानसिक संतुष्टि मिलती है, क्या आत्मा संतुष्ट हो जाती है, क्या होता है? सैडिस्टिक एटीट्यूड, कि उन्हें एक दूसरे को दुखी देख के, दूसरे को परेशान करके उन्हें किसी तरह का एक एंजॉयमेंट मिलता है, मजा आता है। और यही मैं इसी चीज पे मैं बात कर रही हूँ कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं, किस तरह से लोगों को एजुकेट कर सकते हैं, एक अच्छा माहौल दे सकते हैं जिससे बच्चे इस डायरेक्शन में जाए ही ना, और बच्चों से जब वो एडल्ट स्टेज में आते हैं तो उनको पता हो कि हाँ किस तरह से हर्ट होता है। अब जो उनके साथ हुआ है उसमें उनको एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन, और एक आप कहाँ आप जाओ, आप घर में भी आपको समझ नहीं आ रहा कि आप किस तरह से अपने फैमिली मेंबर्स को फेस करो, कैसे आप वर्क प्लेस पे जाओ, कैसे उनका कॉन्फिडेंस कितना शेकन अप हो चुका होगा। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं अगर उनको कैसे हम फील कराएं
तो उसके वही लिए बात होगी, खुद नहीं उठ पाए तो दूसरे को, अगर कोई दूसरा उठा हुआ है तो उसकी टांग खींचो, लेग पुलिंग करो, झूठे डीपफेक वीडियो बना के परेशान करके उसे ट्रोल करके उसे गिराने की कोशिश है। लेकिन प्रायश्चित अधिकारी क्या कहेंगे इस तरह के ट्रोलर्स को, इस तरह के हेटर्स को, क्योंकि जो साइबर की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया, इंटरनेट का जाल है, जी का जंजाल मैडम बनता जा रहा है। देखिए, मैं तो ट्रोलर से भी कहूंगी और साइबर पुलिस से भी कहूंगी, क्योंकि जब मेरा वक्त था तब बहुत सीनियर ऑफिसर थे, मैं नाम नहीं ले रही हूँ, हैदराबाद साइबराबाद उसमें थे वो, और सीनियर ऑफिसर थे मेरे सामने। वो किसी की जीमेल जिसने हैक करी थी तो उसे डंडे लगा रहे थे और उन्होंने मुझसे 22,000 रुपए की डिमांड करी थी। उस वक्त मैं न्यू थी इंडस्ट्री में। तो मेरा ये कहना है कि आप, उस समय मेरी बहुत कम एज थी, तो जब आप कोई कम एज की लड़की या कोई भी महिला किसी भी एज की आती है तो वो आपके पास आती है मदद मांगने के लिए, और जब आपको पता है कि वो फेक है, चाहे वो व्यक्ति न्यूजीलैंड में बैठे, आपने उस पर एक्शन लेना चाहिए था, एटलीस्ट उसे यहाँ ब्लॉक करना चाहिए था जब आपको पता चल गया, क्योंकि इमेज डैमेज होती है। और दूसरी चीज मैं ट्रोलर से कहना चाहती हूँ या हेटर से, जो भी है, आप किसी को पर्सनली लाइक मत करो, आप किसी को पर्सनली जानते नहीं हो, यू जस्ट सी अ क्लिप, आप सिर्फ एक 10 सेकंड की क्लिप देखते हैं, उससे डिसाइड कर लेते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है ये है, वो ज्यादातर जजमेंटल एटीट्यूड भी नहीं होना चाहिए लोगों का, व्यूअर्स का। जानते हैं, देखिए, जो पर्सनली आपको जानते हैं वही लोग ऐसा ज्यादातर करते हैं, और जो लोग अननोन है वो जो कर रहे हैं। शुक्रिया आपका प्रायश्चित अधिकारी डॉक्टर मनीषा सिंघल, आपका शुक्रिया। शुभ चतुर्वेदी आपका शुक्रिया। आनंद कुमार पूर्व डीजीपी थे हमारे साथ, आपका शुक्रिया। वक्त मेरे पास इतना ही है फिलहाल।